and welcome to my channel Discovering Roots of Life। आज मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता पे। वैसे तो भागवत गीता का व्याख्यान बहुत ही अच्छे गुरुओं ने किया है, मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। होपफुली आप सबको पसंद आए। तो वेलकम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अंग्रेज भारत आए, आप पर राज किया और भारत को लूटा। वो भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो नकली धन, नकली कोहिनूर था। असली तो अभी भी आपके पास है, और वो ये है भागवत गीता। आपका कल्चर, आपकी संस्कृति, आपके साधु। तो इस वीडियो में आपने देखा कैसे एक फॉरेनर हमें समझा रही है वो इंडिया, वो भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था। अंग्रेजों ने उस भारत को लूटा, वहां से कोहिनूर तक ले गए, बट असली कोहिनूर डायमंड तो वो छोड़ ही गए। और वो क्या है? श्रीमद् भागवत गीता है। ऐसा क्यों? जब हम कोई रिंग पहनते हैं, जैसे डायमंड रिंग, तो उसमें डायमंड की मात्रा बहुत कम होती है और उसे डायमंड की रिंग कहा जाता है, सोने की अंगूठी नहीं कहा जाता। कुछ उसी तरह है ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता। उसका एक एक श्लोक कोहिनूर डायमंड के समान है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता को ग्रंथराज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये सभी ग्रंथों, सभी उपनिषदों का निचोड़ है। अगर भगवत गीता पढ़ लिया तो मानो सब कुछ पढ़ लिया। 2 करोड़ साल पहले भगवान द्वारा गाया गया गीत है भगवत गीता। अभी सभी यहाँ चौंक जाएंगे कि ये तो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दिया था, पर ऐसा नहीं है। तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर भगवत गीता को गीत क्यों कहा जा रहा है? इसलिए जब भी हम परेशान होते हैं, डिमोटिवेटेड होते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, तो हम कोई गीत सुनना, कोई गाना सुनना पसंद करते हैं। ये बात अलग है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो कुछ इसी तरह जब अर्जुन डरे हुए थे, डिमोटिवेटेड हो चुके थे, सामने उनके चाचा, ताया, मामा, उन सब के साथ उन्हें युद्ध करना था जो वो नहीं करना चाहते थे। हाथ से गांडीव छूट गया, तरकश बाण सब धरती पर गिर गए। तब भगवान ने उन्हें ये गीत सुनाया, जिससे वो टेंशन फ्री हो गए और अपने गोल की तरफ उन्होंने फोकस किया और लड़ने के लिए तैयार हुए। अर्जुन एक ऐसे धनुर्धर थे जो दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, और जब वो बाण चलाते थे तो उनके हाथ तक नजर नहीं आते थे। यही नहीं, उन्हें निद्रा को कंट्रोल में करने का भी वरदान था। वो नींद को भी कंट्रोल कर लेते थे। जब ऐसा धनुर्धर भी परेशान हो सकता है, तो हम तो आम इंसान हैं। इसीलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र को चुना युद्ध भूमि। कुछ इसी तरह से हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स डेली आती हैं, हमें डेली लड़ना पड़ता है उनके साथ। तो उन्हें कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने गोल्स की तरफ फोकस कर सकते हैं, वो सब भगवत गीता के श्लोकों में बताया गया है। फाइंड सॉल्यूशंस फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स इन भगवत गीता। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है? भगवत गीता में। एंगर यानी गुस्सा, डिप्रेशन, आजकल डिप्रेशन का बहुत इश्यू हो रहा है। छोटी छोटी बातों में लोग डिप्रेस हो जा रहे हैं। इवन यंगस्टर्स, यूथ, एग्जाम्स में मार्क्स कम आने पर भी आत्महत्या कर ले रहे हैं, जो बहुत बड़ा अपराध है। इसी तरह से ग्रीड, लालच, प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस, कंफ्यूजन, डिस्क्रिमिनेटेड, लेजीनेस, प्राइड, डीलिंग विद एनवी, फियर, लोनलीनेस, सीकिंग पीस, शांति की तलाश में, डेथ ऑफ लव्ड वंस, feeling sinful, losing hope, temptation, demotivated, forgetfulness, lust, uncontrolled mind। इन सब विकारों को कंट्रोल करने के लिए
भगवद गीता में श्लोक हैं और उन्हीं की आगे मैं विस्तार से व्याख्या करने वाला हूँ। तो इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, भगवान कृष्ण के 574 श्लोकास हैं, अर्जुन के 84, संजय के 41, धृतराष्ट्र का 1 श्लोक। टोटल श्लोक कितने हुए? 700 और टोटल अध्याय हैं 18। फेमस पर्सनालिटीज इंस्पायर्ड फ्रॉम भगवद गीता। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें साइंस की दुनिया में जीनियस कहा जाता है, आज भी इनके ब्रेन को न्यूरोसर्जन्स टेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। तो क्या कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन? When I read Bhagavad Gita and reflect about how God created the universe, everything else seems to be superfluous. तो ये कहते हैं, तो हम साइंटिस्ट इतनी थ्योरीज निकालते हैं, लेकिन भगवद गीता के सामने वो सब बनावटी लगती हैं। भगवद गीता ही अटल सत्य है, वही सच है, वही सच है और वही सच है। ये है विक्रम साराभाई, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। इन्हें 1996 में पद्म भूषण और 1972 में पद्मा विभूषण से नवाजा गया था। एक बार जब ये बाबा एटॉमिक सेंटर में आए तो वहां बैठकर भगवद गीता पढ़ रहे थे। तभी वहां से एक जूनियर साइंटिस्ट गुजरते हैं जो विक्रम साराभाई को नहीं जानते थे। तो ये देखकर वो उन्हें कहने लगे कि सर, आप यहाँ आकर ये क्या पढ़ रहे हैं? आपको पता ही है बाबा एटॉमिक सेंटर है, यहाँ लोग आकर रिसर्च करते हैं इस सेंटर के बारे में। यहाँ पे डिफरेंट बुक्स रखी गई हैं जो स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में जिसका नॉलेज है, और आप ये क्या भगवद गीता पढ़ रहे हैं, क्या है ये? तब विक्रम साराभाई ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, वो अपना भगवद गीता को पढ़ते रहे। तभी थोड़ी देर बाद वहां से एक सीनियर साइंटिस्ट गुजर रहे थे। उन्होंने जैसे ही विक्रम साराभाई को देखा, उन्होंने उन्हें विश किया। तो जो जूनियर साइंटिस्ट थे वो देखकर ये हैरान हुए कि ये इनको विश क्यों कर रहे हैं। तो वो भी आ गए और कहते हैं कि सर, आप इनको विश कर रहे हो, ये तो भगवद गीता पढ़ रहे हैं बाबा एटॉमिक सेंटर में आने के बाद। तब उन्होंने कहा, आप जानते हो ये कौन है? कि वो जूनियर साइंटिस्ट कहता है, नहीं सर, मैं नहीं जानता। तब वो बताते हैं, यही है विक्रम साराभाई। तब विक्रम साराभाई कहते हैं कि आज मैं अगर विक्रम साराभाई हूं तो सिर्फ भगवद गीता के ज्ञान की वजह से। महात्मा गांधी जी भी इतने इंस्पायर हैं भगवद गीता से। वो कहते हैं, when doubts haunt me, when disappointments stare me in the face, and I see not one ray of hope on the horizon, I turn to Bhagavad Gita and I find a verse to comfort me, and I immediately begin to smile in the midst of overwhelming sorrow. Those who meditate on the Gita will derive fresh joy and a new meaning from it every day. इसका तात्पर्य ये है, जब मुझे संदेह तंग करते हैं और मैं निराशा से घिर जाता हूँ और उस वक्त मुझे उम्मीद की किरण नजर आती है, तो वो आती है श्रीमद् भागवत गीता में। और फिर मैं श्रीमद् भागवत गीता का कोई भी एक श्लोक खोलकर देखता हूँ, तभी मुझे जल्दी से आराम मिलता है और मेरे मुख पे मुस्कान आ जाती है, और मैं उस वक्त जो दुख के सागर में डूबा होता हूँ वहां से निकल जाता हूँ। भगवद गीता को जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार ही उससे कुछ नया मिल जाता है। भगवद गीता को पढ़ के कोई कभी बोर नहीं हो सकता। ये है हरमन हेसी, नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर इन 1946। ये क्या कहते हैं? द मार्बल ऑफ भगवद गीता इज इट्स ट्रूली ब्यूटीफुल रेवलेशन ऑफ लाइफ्स विजडम व्हिच इनेबल्स फिलॉसफी टू ब्लॉसम इनटू रिलीजन। भगवद गीता का चमत्कार जीवन ज्ञान का वास्तव में सुंदर प्रकाशन है जो दर्शन को धर्म में खेलने में सक्षम बनाता है। ये भी भगवद गीता के बहुत बड़े फैन हुए, जर्मन राइटर थे ये। तो भगवद गीता को चमत्कार बताया इन्होंने, और ये वो वाकई ही ये वो चमत्कार है जिसका ज्ञान अगर हमने ले लिया तो इस दुनिया में वापस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कर्म योग का रहस्य जो बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना है, भगवान कृष्ण द्वारा ही गीता में सिखाया गया है। द सीक्रेट ऑफ कर्मा योगा which is to perform action without any fruitive desire is taught by Lord Krishna in Bhagavad Gita.
तो ये है निकोला टेस्ला, जो कहते हैं भगवद गीता इज अ गाइडिंग फोर्स इन लाइफ। इनके बहुत से महान आविष्कार हुए, जैसे एसी एंड डीसी आपने सुना होगा, पावर होती है, उसमें से एसी पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी इनकी ही बदौलत हमें मिला। इसके बाद इंडक्शन मोटर्स, टेस्ला कॉइल्स, इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड इन रेडियो, टीवी एटसेट्रा, रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी नाउअडेज यूज्ड इन रोबोट्स एंड टीवी रिमोट्स। इसके अलावा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट और अर्थक्वेक एस्कुलेटर। अब ये एक मशीन बना रहे थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, पर वो ऐसी मशीन बन गई जिससे अर्थक्वेक आना शुरू हो गया, तभी इन्होंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पे ये काम कर रहे थे, बट फंड्स ना होने की वजह से इन्हें वो बंद करना पड़ा। एक रिसर्च से पता चला कि एक दिन में इंसान के माइंड में 6000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं। तो हमारी लड़ाई भी हर रोज़ हमारे विचारों के साथ होती है। कैसे इस मन को कंट्रोल किया जाए, कैसे इन थॉट्स को रोका जाए, और ज़्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं। इन सब से लड़ने के लिए जिस तरह अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी, वैसे ही हर दिन हमें महाभारत जैसा युद्ध करना पड़ता है। उसे जीतने के लिए हमें भगवद गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। सलमान खान की एक मूवी थी सुल्तान, जिसमें वो कहता है सुल्तान को कोई अगर हरा सकता है तो खुद सुल्तान। तो क्या आप तैयार हैं अपने आप से जंग करने के लिए? अगर तैयार हैं तो बने रहें मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। हर एक श्लोक का अनुवाद लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।